सोचिए, एक वक्त ऐसा आया जब दुनिया की सबसे बड़ी फौज काबा के सामने खड़ी थी और हर दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या अल्लाह अपने घर को बचाएगा? आज हम आपके सामने ला रहे हैं ये अजीम वाक़या, कुरान और ऑथेंटिक इस्लामिक सोर्सेस की रोशनी में एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि ईमान का इम्तिहान है। एक दौर था जब यमन का हुक्मरान अब्रहा अपनी ताकत, अपनी हुकूमत और अपने गुरूर के लिए मशहूर था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैल चुकी थी और उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे सुकून नहीं लेने देती थी। उसने यमन में एक बहुत शानदार गिरजा बनवाया। उसका ख्वाब था कि लोग काबा को छोड़कर उसकी तरफ आएं। लेकिन जब उसने देखा कि लोग फिर भी काबा ही जा रहे हैं, उसका गुरूर गुस्से में बदल गया। मेरे बनाए हुए महल को छोड़कर उस पुराने घर की तरफ जाते हैं। अब मैं काबा को ही मिटा दूंगा ताकि कोई उसका नाम भी न ले। ये था वो लम्हा जहां एक इंसान का गुरूर उसे अल्लाह के मुकबले में लाख अदा करता है। अब्रहा ने अपनी सबसे बड़ी फौज तैयार की, हाथियों के साथ, सोल्जर्स के लश्कर, हर सिपाही के दिल में फख्र, हर आंख में जीत का यकीन। देखना, मेरी फौज के सामने कोई नहीं टिक सकता। और फिर वो रवाना हुआ मक्का की तरफ। लेकिन काबा सिर्फ ईंट और पत्थर का घर नहीं था, ये अल्लाह का घर था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया। وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا۔ یہ جگہ عبادت کا مرکز تھی، ایمان کا مرکز اور اللہ کی رحمت کا مرکز۔ مکہ ایک پرسکون شہر۔ اچانک خبر پھیلی، सुनो, अब्राहा अपनी हथी वाली फौज के साथ आ रहा है। یہ سنتے ہی شہر میں خوف کی لہر پھول گئی۔ اس وقت مکہ کے سردار تھے عبد المطلب۔ ان کا اللہ پر یقین پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ جب ابراہ نے ان کے اونٹ پکڑ لیے تو وہ اس کے پاس گئے۔ तुम अपने घर को बचाने आए हो? मैं अपने ऊंटों का मालिक हूँ और काबा का भी एक मालिक है। वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तवक्कुल की इंतहा थे। जैसे जैसे फौज करीब आई, उनके दिल में भी अजीब सा डर पैदा होने लगा। दिल घबरा रहा है, लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये अल्लाह के खौफ का असर था। जब सबसे बड़ा हाथी आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ो! मगर हाथी बैठ गया। काबा की तरफ एक कदम भी नहीं चला। ना हवा, ना आवाज। जैसे आसमान भी रुक गया हो, जैसे जमीन भी इंतजार कर रही हो। फिर आसमान में परिंदे नजर आए, झुंड के झुंड, हर परिंदा अपनी चोंच और पंजों में पत्थर लिए हुए। फिर एकदम हमला शुरू हुआ। पत्थर बरसने लगे, हर पत्थर अपने निशाने पर। हाथी गिर रहे थे, सोल्जर्स चीख रहे थे, हर तरफ सिर्फ तबाही। जब सब खत्म हुआ, मक्का में सुकून वापस आ गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है, तवक्कुल सबसे बड़ी ताकत है, गुरूर का अंजाम तबाही है। ये वाक़या आमुल फ़ील में हुआ। इसी साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई।
آج بھی جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جب بندہ یقین کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف فوج، ایک طرف ہاتھی، اور دوسری طرف اللہ کا حکم۔ جیت کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔